दोस्तों, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और हम सबके मन में कुछ सपने हैं जिनको हम पूरे करना चाहते हैं। जैसे किसी को घर खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को शादी के लिए सेविंग करनी है, किसी को अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेविंग करनी है। लेकिन इन सपनों के और आपके बीच में सिर्फ एक चीज खड़ी है और उसका नाम है हर महीने के खर्चे, यानी मंथली एक्सपेंसेस। अब दोस्तों, मैं आपको यह तो कह नहीं सकता कि आप ये खर्चे करिए ही मत, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये खर्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जिसमें आपकी एक मंथली इनकम चालू हो जाएगी। जी हां दोस्तों, यानी हर महीने पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। इसमें कुछ ऐसी भी स्कीम्स है जिसमें 15% तक का भी रिटर्न मिलता है। तो चलिए और देर नहीं करते और सीधा वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, हाय एंड नमस्ते दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पॉपुलर और सबसे दमदार स्कीम से, जो है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। दोस्तों, आप में से बहुत लोग SIP करते होंगे या करने की सोच रहे होंगे, जिसमें आप हर महीने एक अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 100 रुपए महीना, 500 रुपए महीना, 1000 या 2000। लेकिन SWP इसका बिल्कुल उल्टा होता है। SWP में आपको पहले लमसम यानी एक साथ अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है म्यूचुअल फंड्स में। जैसे 1 लाख कर दिया, 2 लाख कर दिया, 5 लाख या 10 लाख, जितना भी आपका बजट है। उसके बाद आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे 5000 रुपए महीना विड्रॉ किया, 10,000 रुपए महीना विड्रॉ किया, जितना भी आप करना चाहते हैं। ऊपर से उसके ऊपर आपको रिटर्न भी मिलता है, जो कभी 12%, 15% या 20%, जितना भी वो म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है। यानी आपको हर महीने पैसा भी आएगा और जो पैसा बचा है उसके ऊपर आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपने 5 लाख का अमाउंट म्यूचुअल फंड में लमसम यानी एक साथ इन्वेस्ट किया और उस पे आपको रिटर्न मिल रहा है 15%, जो कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड से मिल जाता है। तो मान लीजिए अगर आप 7500 रुपए यानी 7500 हर महीने विड्रॉ करेंगे अपने बैंक अकाउंट में, तो भी 6 साल के बाद आपको 3.25 लाख का अमाउंट मिलेगा। यानी 7500 रुपए तो आपने हर महीने विड्रॉ किया ही किया, साथ में 6 साल के बाद जब आपकी ये स्कीम मैच्योर होगी या जब अभी आप निकालना चाहेंगे तो आपको 3.25 लाख का अमाउंट नहीं मिलेगा, जो टोटल हो गया करीबन 9 लाख। इस अमाउंट को और इंटरेस्ट को आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको आपके मंथली खर्चों में यानी हर महीने के खर्चों में बहुत मदद मिलती है। अब आते हैं अपनी दूसरी स्कीम पे, जो है कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एक तरह की FD ही होती है, यानी फिक्स डिपॉजिट। लेकिन ये FD आप किसी बैंक के पास या गवर्नमेंट के पास नहीं कराते, बल्कि आप कॉर्पोरेट कंपनीज के पास करवाते हैं। या तो वो कॉर्पोरेट कंपनीज होंगी, या तो फिर वो NBFCs होंगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होंगी, या अदर कोई कॉर्पोरेट कंपनी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कॉर्पोरेट कंपनी आपके पैसों का करती क्या है। ये कॉर्पोरेट कंपनीज आपके पैसे को यूज करती हैं किसी को लोन देने में, जो हायर इंटरेस्ट रेट पे होता है, अपनी इन्वेंट्री खरीदने में, अपने वर्किंग कैपिटल के लिए। सिंपल भाषा में, जब भी उनको पैसे की कमी होती है तो ये भी एक तरीका होता है उनका पैसे उठाने का, जिससे वो आपसे पैसे लेते हैं और इसके बदले आपको ये रिटर्न देते हैं। अगर रिटर्न की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ये कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स करीबन 7 से 9% का रिटर्न दे रहे हैं, जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर आप पिछले कुछ साल से देखेंगे तो बैंक की FD का रेट भी करीबन इतना ही चल रहा है, 7% के करीब में। लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो हमेशा कॉर्पोरेट डिपॉजिट का रेट बैंक FD से 2 से 3% ज्यादा होता है। लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट बैंक FD नहीं है, वहां बैंक की गारंटी होती है। यहां पे ये डिपॉजिट्स कॉर्पोरेट की रेपुटेशन पे होते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अब आते हैं हमारी तीसरी स्कीम पे, जो है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशू करती है जब इनको पैसों की जरूरत होती है। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स के लिए, हाईवेज के लिए या कोई एयरपोर्ट बनाने के लिए फंड्स की जरूरत है, तो गवर्नमेंट का ये एक तरीका है कि वो आपसे पैसे उधार लेती है और उसके बदले आपको रिटर्न देती है। अगर रिस्क की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज है, यानी गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छे हैं। और अगर रिटर्न की बात करें तो इसमें भी आपको रिटर्न करीबन 7 से 9% के बीच में मिलता है, जो हर बॉन्ड के हिसाब से अलग अलग होता है। ये बॉन्ड्स अलग अलग पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। कुछ बॉन्ड सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं, यानी 5 साल तक आपके पैसे लॉक हो जाएंगे और उसके बदले आपको रिटर्न मिलेगा। कुछ बॉन्ड ज्यादा होते हैं, 10 साल, 20 साल, 40 साल तक के भी बॉन्ड होते हैं।
इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो आपको रिटर्न मिलते हैं वो आप किसी भी तरीके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, जैसे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली एक्सेट्रा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन बॉन्ड्स पे आप लोन भी ले सकते हैं, जो हर बैंक आपको इन बॉन्ड्स के करीबन 75% वैल्यू का लोन भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स हैं। अब आते हैं अपनी चौथी स्कीम पे, जो है गवर्नमेंट की मंथली इनकम स्कीम्स। गवर्नमेंट की मंथली इनकम स्कीम्स में दो स्कीम आती हैं। एक होता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और एक आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न्स वाली गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो इसका रिटर्न अभी 7.4% चल रहा है, जो एक फिक्स इंटरवल्स के बाद रिवाइज होता रहता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निकालता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होता है। यह स्कीम एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है जिनको एक मंथली इनकम चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है गवर्नमेंट की गारंटी के साथ। अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इस स्कीम का एक लॉक इन पीरियड होता है, जो होता है 5 साल, जिसे आप 5 साल के बाद 3 साल के लिए और बढ़वा सकते हैं, यानी मैक्सिमम 8 इयर्स। लेकिन आपको 5 साल से पहले विड्रॉ अगर करना है तो उसके लिए आपको कुछ पेनल्टीज देनी होगी। अगर इसकी मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो आप इस स्कीम में मैक्सिमम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, यानी अगर आप किसी के साथ मिलकर इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें एक जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं मैक्सिमम 3 जनों के साथ। और जॉइंट अकाउंट के केस में आप मैक्सिमम 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो सिंगल की केस में आप सिर्फ 9 लाख कर सकते थे। अब बात करते हैं दूसरी स्कीम की, जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है जो 2004 में स्टार्ट की गई थी। यह स्कीम सिर्फ 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए। लेकिन डरिए मत, आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू, यानी आप उनके नाम पे ये स्कीम खुलवा सकते और आप इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसका इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली रिवाइज होता है, यानी गवर्नमेंट इसका रेट हर 3 महीने के बाद रिवाइज करती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको एक फिक्स रेट नहीं मिलेगा। जिस भी टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस टाइम जो भी रेट चल रहा होगा वही आपका पूरे पीरियड के लिए फिक्स इंटरेस्ट रेट रहेगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। अगर इसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो आप इसमें मिनिमम 1000 रुपए से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम 30 लाख, यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के मुकाबले इसमें आप काफी ज्यादा पैसे अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके मैच्योरिटी टेन्योर पे। इस स्कीम का मैच्योरिटी टेन्योर है 5 साल, यानी 5 साल से पहले आप अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। अब आते हैं हम अपनी लास्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम पे, जो है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। यह स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो रिटायर्ड पर्सन यानी 60 प्लस के लोगों के लिए शुरू की गई थी। ये एक इंश्योरेंस कम पेंशन पॉलिसी स्कीम है, यानी इसमें आपको इंश्योरेंस प्लस पेंशन की स्कीम के बेनिफिट्स दोनों ही मिलते हैं। अगर इसके मैच्योरिटी टेन्योर की बात करें तो इस स्कीम में आप अपने पैसे 10 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और 10 साल तक आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। अगर रिटर्न की बात करें तो फिलहाल इस स्कीम का रिटर्न चल रहा है 7.4%। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इस स्कीम में आप पीरियोडिक पे आउट्स ले सकते हैं, जैसे आप मंथली पे आउट भी ले सकते हैं, आप क्वार्टरली, ईयरली, जैसा भी आप चाहते हैं। यह आपको एक पेंशन की तरह मिलता है जो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है और आपके मंथली खर्चों में आपकी बहुत मदद करता है। अगर भगवान ना करे जिसके नाम पे ये पेंशन आती है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में भी जो भी उसके नॉमिनी होंगे उनको रेगुलर पेंशन मिलेगी, यानी इंश्योरेंस का भी फायदा मिलेगा और पेंशन स्कीम का भी फायदा मिलेगा। इस स्कीम का एक और मेन फीचर है कि इस स्कीम पे आपको आसानी से 75% की वैल्यू तक लोन मिल जाता है, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो LIC के थ्रू चलाई जाती है। तो ये थी हमारी टॉप 5 मंथली इनकम स्कीम्स जो हर महीने के खर्चों में आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल विच इज मनी राइट।